जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक। हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से छत्रपति संभाजीनगर के सारे लोगों को और महाराष्ट्र की जनता को छत्रपति संभाजीनगर में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जो इशू हो रहा है उसको लेकर कुछ बातें रखना चाहती हूँ। छत्रपति संभाजीनगर में पिछले 10 सालों से सुहाना उर्फ गुड्डी शेख नाम के एक किन्नर समुदाय के व्यक्ति का बहुत आतंक बढ़ चुका है। इसकी तरफ से समुदाय के जो वरिष्ठ बुजुर्ग है उनको धमकी देना, उनको मनमर्जी कारभार से तकलीफ देना, ये काम वो 10 सालों से करते आ रहा है। इसके बीच में हमने बहुत बार उसको समझाने की कोशिश की, हमारे पंच को बुलाया, उसको समझाया, लेकिन उसने अपनी क्रिमिनल गतिविधियां छोड़ी नहीं। समुदाय को तकलीफ थी तब तक हमने चुपचाप सहन किया, लेकिन अब ये समाज को भी तकलीफ देने लग गया है। पिछले 10 सालों में इसके ऊपर रेलवे लूटने से लेकर तो पुलिस स्टेशन फोड़ने तक के गुने इसमें शामिल है। लोगों की सातारा से लेके तो पूरे महाराष्ट्र में इसके खिलाफ 353 अलग अलग कौन से 302 किस कैसे कैसे के तो भी गुने इसके ऊपर दाखिल है। और ऐसे गुनेगारी वृत्ति की वजह से समाज में हमारा नाम कलंकित हो रहा है और हमारे लोग असुरक्षित महसूस हो रहे हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे लोग हमारे बच्चे मांगने जाते हैं उनको पकड़ना, मारना, मेरे गुट में शामिल हो नहीं तो वरना मैं तुमको मार डालूंगा, ऐसे धमकियां देना, ऐसा कर कर उसने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बंदी बना के रखा हुआ है उसके पास में, जो आज उसके दबाव के पीछे कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन हमको पता है वो बच्चे तकलीफ में हैं, हम उनकी रिहाई चाहते, समाज की खुशी चाहते। सिग्नलों पे मांगना, आप बहुत सारे शहरों में मांगते होंगे, लेकिन जो लोगों को बदतमीजी से मांगते हैं, लोगों को लूटते हैं, ऐसे हमारी संस्कृति नहीं है। ये इसने चालू किया है। हाँ, अलग अलग जगहों पर ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर छत्रपति संभाजीनगर में कभी नहीं थे, आज उसने वो खड़े करना शुरू कर दिया है और हम इसका विरोध करते हैं। इससे समाज को बहुत हानि है। इससे हमारा कुछ नहीं, मंगने खाने की लड़ाई नहीं है, जाति धर्म मजहब की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है संस्कृति, संस्कार और समाज की अस्मिता की लड़ाई है। तो हमने कल निवेदन दिया, कल हम तो कोई लेकिन डंडा लेके तो गए नहीं थे, और हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर हम बैठे, हमारे ऊपर कोई सादा एनसीबी नोट नहीं है। मैं खुद के ऊपर बोलती हूँ, हमारे ऊपर एनसीबी नोंद नहीं है। जो बंदा खुद के ऊपर 31 केसेस है वो हमको बोल रहा है कि इनकी तरफ से हमारी जान को खतरा है, तो भैया हमारा तो क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ है नहीं, हम मार तोड़ नहीं सकते। इस देश का संविधान जिसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हूँ, मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड से जुड़ी हूँ, और मेरे पूरे कम्युनिटी के जो बुजुर्ग है वो भी किसी न किसी संस्था और शासकीय पद से जुड़े हुए हैं। तो ये लोग इसको क्यों मारेंगे? हम दादा है क्या, हम भाई है क्या? उल्टा इससे हमको खतरा है, और फिर भी इसको लगता होगा कि असुरक्षित है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन ने इनकी सुननी चाहिए और इनको सुरक्षा दे देनी चाहिए, हमसे डर के नहीं, क्योंकि समाज में इसकी बहुत सारी जगहों पर दुश्मनियां हैं, तो उनमें से कोई इसका दुश्मन हो सकता है, तो इसको प्रोटेक्शन दो और इसको सुरक्षित रखो। लेकिन समाज विघातक घटनाओं को अब समुदाय सहन नहीं करेगा, इसका बंदोबस्त होना चाहिए। इसके लिए हम पुलिस में जाएंगे, बाद में कोर्ट में भी जा सकते, पंतप्रधान राष्ट्रपति तक हम जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ईशा पिंकी शेख है, मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड महाराष्ट्र राज्य की सदस्य हूँ। धन्यवाद। तो आपने कानूनी लड़ाई भी लड़ी है और इस बार आपको आपके समाज के लिए आपको मीडिया के सामने या पुलिस में जाना पड़ रहा है, क्या आपकी पूरी तकरार है इस मामले में लेकर? तकरार इस तरह से कि हिजरा कम्युनिटी जो है इसको एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है, और हमारे बूढ़े बुजुर्ग और हमारा पूरा परिवार इस कम्युनिटी को अच्छे से निभा रहा है। मगर ये जो व्यक्ति है सुहाना गुड्डी नाम की, तो ये व्यक्ति की वजह से हमारे ऊपर लांछन लग रहा है, हमारे तृतीयपंथी समाज की इमेज खराब हो रही है, और संभाजीनगर की जो जनता है उनको भी तकलीफ हो रही है और उसमें हमारा नाम खराब हो रहा है। आपने तो उनके ऊपर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका तो आपने पाड़ा देखा ही है, पर आप समझ सकते हो कि अगर हम 10 सालों से उन्हें समझा रहे हैं और वो समझने के लिए रेडी नहीं, तो उस व्यक्ति के दिमाग पे क्राइम जो है वो हावी हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और यहाँ पे जो हमारा तृतीयपंथी समाज रहता है, हमारे जो ज्येष्ठ बुजुर्ग रहते हैं, उनको तकलीफ से आज़ादी मिलनी चाहिए, और संभाजीनगर जैसे हिस्टोरिकल सिटी को भी इस गुनहगारी वृत्ति से आज़ादी मिलनी चाहिए। इतनी मैं मांग करती हूँ। धन्यवाद।